Hi dear students, you are most welcome for my English classes. This is Jiten Kumar Sharma from Akash Inter College Center. Dear student, today I am going to teach about a class. Today we shall study what is a class, and we also trying to know what is the differences between class and sentence. विद्यार्थीगण आप लोग ध्यान दें, आज हम क्लाज के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसे कि क्लाज अगर सही मायने में देखा जाए तो क्लाज का अध्ययन बहुत टफ है, बहुत ही कठिन माना गया है, लेकिन अगर हम इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हैं तो इससे भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखी हुई है, इसका अध्ययन करेंगे। व्हाट इज अ क्लास? A group of words that contains a subject and verb. A clause is usually only a part of sentence. Dear student, a group of words. Clause क्या है? शब्दों का एक समूह है। That contains जो जोड़ता है a subject and verb, जिसमें एक subject होता है और एक verb होता है। अगर हम इसको ऐसे ही समझें, मान लीजिए जनरली हम ऐसे ही समझना चाहते हैं, तो जैसे आपने डिब्बा देखा है, मान लीजिए कि डिब्बा बने होते हैं, ऐसे करके डिब्बे बने होते हैं। ये मान लीजिए कि डिब्बा हम सही से बना नहीं पाए, तो एक प्रकार का ये डिब्बा है, बॉक्स। क्या है? बॉक्स। तो जो हमारी क्लास होती है, जैसे बॉक्स के अंदर छोटा बॉक्स आ सकता है। अरे मान लीजिए कि कोई बड़ा सा बॉक्स है, संदूक है। अरे एक मार्केट में संदूक आती है बड़ी सी, उसमें रजाई गद्दे वगैरह भरे जाते हैं। तो क्या उस संदूक को खरीदने के बाद में हम उसके अंदर छोटी संदूक एक रख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, छोटी संदूक हम रख सकते हैं, लेकिन उसका फिगर वही होगा, सेम होगा उसका फिगर। जैसे उसमें भी चारों तरफ के पार्ट होंगे, ऊपर नीचे, मतलब उसकी बनावट भी सेम होगी, केवल वो छोटा होगा। तो केवल साइज का अंतर होता है कि नहीं? तो वैसे ही जो हमारी क्लास होती है वो देखने में छोटी होती है। जो क्लास हमारा होता है एक प्रकार से सेंटेंस का ही छोटा सा रूप होता है, छोटा सा भाग होता है, जिसका अपना एक सब्जेक्ट होता है और अपना एक वर्ब होता है। जैसे क्लास क्या है हमारा? क्लास यूजुअली ओनली ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। ये वाक्य का एक छोटा सा रूप है, छोटा सा भाग है। देखिए क्लास में क्या होता है? सब्जेक्ट होती है और फाइनेट वर्ब होती है। फाइनेट वर्ब के विषय में आप जानते हैं? व्हाट इज अ फाइनेट वर्ब? फाइनेट वर्ब क्या होती है? फाइनेट वर्ब एक ऐसी क्रिया होती है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, फाइनेट वर्ब कहलाती है। फाइनेट वर्ब ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड नंबर। ये सब्जेक्ट और नंबर के अनुसार चेंज होती रहती है। जैसे राम राइट्स अ लेटर। देखिए राम राइट्स अ लेटर, राम क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। यू राइट अ लेटर। देखिए इसमें राइट्स लिखा हुआ है और इसमें केवल राइट। क्यों अंतर इसमें आ गया? क्योंकि ये राइट्स सिंगुलर है, राम किसमें है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। राम वर्क्स एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट हियर एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस यू कैन सी द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस प्लूरल। इसमें आप देख सकते हो कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है प्लूरल है, इसलिए जो है वी नीड नॉट टू अप्लाई एस और ईएस इन मेन वर्ब। इसलिए ये हमारी क्या हुई? फाइनेट वर्ब। फाइनेट वर्ब जो है समझ में आया कि नहीं आया? ये सब्जेक्ट के पर्सन के अनुसार चेंज होती रहती है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट भी होगा इसमें और एक फाइनेट वर्ब भी होगा क्लास में। अब हम इसके विपरीत जो सेंटेंस हमारा, इसका अध्ययन करेंगे। जैसे सेंटेंस की डिफिनीशन है अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। चाहे आप कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड सेम है, वर्ड ग्रुप कॉम्बिनेशन इज अ सेम वर्ड।
कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, ये शब्दों का एक कॉम्बिनेशन है, समूह है, दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक पूर्ण भाव को व्यक्त करता है, पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, जो एक वाक्य कहलाता है। कहने का आशय ये है कि जो हमारा सेंटेंस होता है वो पूर्ण भाव व्यक्त करता है, पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, और जो हमारा उपवाक्य होता है उसमें अपना सब्जेक्ट होता है और वर्ब तो होता है, लेकिन वो पूर्ण भाव व्यक्त नहीं करता है। देखिए नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, तो सेंटेंस में भी हमारी क्या होती है, सब्जेक्ट होता है और इसका प्रेडिकेट पार्ट होता है। इसमें भी जैसे राम इज अ टीचर, राम कौन है, एक अध्यापक है, तो प्रेडिकेट भाग इसमें कौन सा है, इज अ टीचर, प्रेडिकेट है, और राम क्या है, सब्जेक्ट है, तो इसमें भी सब्जेक्ट होता है और प्रेडिकेट पार्ट होता है, अर्थात मेन वर्ब के बाद का जितना भी भाग होता है वो प्रेडिकेट पार्ट से कहलाता। इसका अध्ययन हम हाई स्कूल में कर चुके हैं कि प्रेडिकेट के बाद में ये क्या है और ये शब्द कौन सा और ये शब्द कौन सा, इसका अध्ययन हम जो है पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है थर्ड पॉइंट, टाइप्स ऑफ क्लास। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि टाइप्स ऑफ क्लास के विषय में, क्लास कितने प्रकार का होता है क्लास। तो देखिए यहाँ पर क्लास हमारा मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ए क्लास। क्लास मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट मींस मुख्य, क्या होता है, इंडिपेंडेंट को हम प्रिंसिपल के नाम से भी जान सकते हैं। प्रिंसिपल है, मेन है। इंडिपेंडेंट क्लास इज नोन बाय द नेम ऑफ प्रिंसिपल और मेन क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास प्रिंसिपल या मेन क्लास के नाम से जानी जाती है। प्रिंसिपल मीन्स मुख्य, चीफ, मेन मुख्य, क्लास अर्थात उपवाक्य। नेक्स्ट हमारा है डिपेंडेंट क्लास। डिपेंडेंट क्लास हैव 3 पार्ट, इसके भी 3 भाग होते हैं। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ डिपेंडेंट क्लास। वन ऑफ देम इज नाउन क्लास। फर्स्ट कौन सा है डिपेंडेंट क्लास का, नाउन क्लास। सेकेंड कौन सी क्लास होगी, क्लास एडजेक्टिव क्लॉज। थर्ड एडवर्ब क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज सिंगल ये सेम है। तो मुख्य रूप से डिपेंडेंट क्लॉज अर्थात इसी के ही 3 भाग होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। देखिए नोट्स क्या लिखा हुआ है, क्लास पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब का कार्य करता है। क्लास किसका कार्य करता है, पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में, जो कथन का जो हिस्सा होता है उसमें नाउन संज्ञा का भी कार्य करता है और सर्वनाम का भी कार्य करता है। संज्ञा है, एडजेक्टिव अर्थात विशेषण का कार्य करता है और क्रिया विशेषण का कार्य करता है। सर्वनाम के लिए कहे गए तो गलती हो गई, उसमें सर्वनाम का नाम उल्लेख नहीं करना चाहिए। केवल अभी आप लोगों ने इसको समझा कि क्लास जो है और सेंटेंस में कौन सा अंतर है। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से अन्य बातों को समझेंगे। आई कॉल्ड रिया, ये देखिए क्या है, सेंटेंस है कि क्लास है। व्हाट इज दिस,
यह क्या है? क्या है ये? सेंटेंस है। क्या है? सेंटेंस। देखिए सेंटेंस है। इसमें कुछ जोड़ दिया गया। आई कॉल्ड रिया, मैंने रिया को पुकारा, बट शी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। तो देखिए ये हमारा सेंटेंस है। अभी तक हमने लिखा था आई कॉल्ड रिया, ये सेंटेंस है। अगर इसमें हम एक सेंटेंस और जोड़ दिए, देखिए इसमें सेंटेंस के अंदर का, देखिए इसमें ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। क्या है ये? मेन वर्ब। क्या है? ऑब्जेक्ट। बट क्या है? कंजक्शन। ये क्या है? सब्जेक्ट। डिड नॉट, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। नॉट है, इसके बाद में मेन वर्ब। देखिए इसमें भी सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और इसमें भी सब्जेक्ट है, मेन वर्ब। अर्थात दो है। अगर इसमें कहा जाए तो हमारा ये पूरा सेंटेंस है। क्या है? जो सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस आ जाए, वही हमारी क्लास होती है। अभी तक हमने ये लिखा था केवल कि आई कॉल्ड रिया, दिस इज ओनली अ सेंटेंस, यह केवल एक सेंटेंस है। इसके बाद में हमने और इसमें ऐड कर दिया कुछ कि बट शी डिड नॉट कम, लेकिन वह नहीं आई। तो देखिए सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस आ गया। ये हमारा सेंटेंस हुआ एक प्रकार से, और ये भी हमारा सेंटेंस के अंदर आया हुआ एक क्लॉज है, उपवाक्य। समझ गए कि नहीं? समझ में आया? सेंटेंस के अंदर जैसे कर्ता है, क्रिया है, इसके अंदर फिर कोई जो वाक्य हमारा आया, कर्ता और क्रिया, इसमें कर्म लगा हो, ये हमारी क्या होती है? उपवाक्य। अब ये हमारी एक प्रकार से क्लॉज है। क्या है? जब सेंटेंस के अंदर एक और सेंटेंस इंक्लूड हो जाए तो वो सेंटेंस क्लॉज कहलाता है। बात समझ में आई? सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस और इन्वॉल्व हो जाए, और उसका अपना सब्जेक्ट हो और वर्ब हो, और ये सब्जेक्ट और वर्ब काम किसके लिए करें? पहले वाले वाक्य के लिए करें। तो ये हमारी उपवाक्य, और ये हमारा क्लॉज हुआ प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट, जो निर्भर ना हो, किसी पर आश्रित ना होता। ये मुख्य हुआ। और हमारा ये कौन सी क्लॉज हुआ? सबऑर्डिनेट, उप क्लॉज हुआ हमारा, ये उपवाक्य है। दूसरी पहचान ये होती है, देखिए एक सेंटेंस इधर हमारा ये है, और एक इस प्रकार से दो